हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 4 के मैथ का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जो है टेबल्स एंड शेयर्स। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक है श्यामाज गार्डन। श्यामा ने कुछ सनफ्लावर के पौधे लगाए हैं अपने बगीचे में, कुछ रोज के पौधे लगाए हैं और कुछ पौधे लगाए हैं उसने मैरीगोल्ड के। ठीक है, तो किस प्रकार से पौधे लगाए सबसे पहले तो ये देखते हैं, उसकी जो क्यारियां हैं, फ्लावर बेड्स हैं, उसको देखते हैं। देखिए, उसने 18 पौधे लगाए हैं हर एक क्यारी में। तो देखिए, पहले ही जो क्यारी जो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी स्क्रीन के ऊपर, तो इसमें उसने एक ही लाइन में सारे पौधे लगा दिए। यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ रो है वो सिर्फ 1 है। यानी एक ही लाइन में पौधे लगाए हैं उसने तो 1, और एक लाइन में पौधे कितने लगाए उसने 18। एक लाइन में उसने 18 पौधे लगाए, 18 पौधे लगाए। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमारा क्या है इधर, अगर हम काउंट करें तो प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है 18। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट रो में 3 है भाई, फर्स्ट रो में 3 है, आप लिख सकते हैं साथ में। सेकंड रो में भी 3 है, थर्ड रो देखें तो उसमें भी 3 है, फोर्थ में भी 3 है, फिफ्थ में भी 3 है और सिक्स्थ में भी 3 है। तो प्यारे बच्चों, जो नंबर ऑफ रोज है हमारा वो तो है 6, लाइनों की संख्या 6, और हर लाइन में 3 पौधे हैं। तो टोटल नंबर देखिए जरा कितना होगा। 6 3 जा प्यारे बच्चों होते हैं 18। यानी उसने 18 पौधों को पहले एक मेथड से लगाया, दूसरी बार उसने दूसरे मेथड से शो किया है। इसके बाद देखिए, टोटल उसने प्यारे बच्चों 3 मेथड यूज किए हैं। थर्ड मेथड में क्या किया, एक रो में उसने 9 प्लांट्स लगाए, सेकंड रो में उसने 9 प्लांट्स लगाए। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आया प्यारे बच्चों हमारा आंसर 18। वेरी गुड। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में 9 है, सेकंड रो में 9 है, और टोटल प्यारे बच्चों कितने हो गए 18। तो श्यामा ने देखिए यहाँ पर 3 मेथड से लगाए। पहले मेथड में एक रो में ही 18 लगा दिए, दूसरे मेथड में उसने 6 रो के अंदर, हर एक रो के अंदर 3 पौधे लगाए, और जो इसने जो थर्ड मेथड यूज किया उसमें उसने 2 रो लगाए और हर एक रो के अंदर 9 प्लांट्स लगाए, तो टोटल आए 18। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, ईच फ्लावर बेड हैज ए डिफरेंट अरेंजमेंट, सी हाउ द रोजेज आर प्लांटेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 18 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यह उसने मेथड यूज कहाँ किया, यह उसने सेकेंड टाइम यूज किया। देखिए यहाँ पर उसने यह मेथड यूज किया, 6 3 जा 18। इसके बाद हमें ये फिल करना है कि हम किस प्रकार से दूसरे पौधों को लगाया है उसने, सनफ्लावर को और मैरीगोल्ड को। तो सबसे पहले उसके जो नंबर ऑफ रोज थे प्यारे बच्चों वो 1, और एक रो में उसने कितने पौधे लगाए थे 18। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप इधर देखेंगे यहाँ पर 18 पौधे लगाए उसने एक ही रो में। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे ब्लैंक्स में, 1 रो है हमारे पास और हर एक रो में कितने पौधे हैं 18। तो प्यारे बच्चों यह आपको फर्स्ट ब्लैंक में फिल करना है। इसके बाद यह जो मेथड है इसमें उसने 2 रो ली हैं और हर एक रो के अंदर 9 प्लांट्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, सो देयर आर 2 रो विद 9 प्लांट्स ईच, हर एक रो के अंदर 9 प्लांट्स हैं। तो प्यारे बच्चों यह आपको समझ में आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए जिस बच्चे को यह क्वेश्चन समझ में आया है। नेक्स्ट देखिए भाई, इसके बाद है यू टू कैन मेक यूर ओन गार्डन, आप भी खुद के लिए गार्डन बना सकते हैं। शोइंग फ्लावर बेड्स विद 48 प्लांट्स, आपको लगाने 48 प्लांट्स, हर एक रो के अंदर सेम नंबर हो प्लांट्स के। तो देखिए ड्रॉ करते हैं हम। सबसे पहले हमारा ये जो गार्डन है, गार्डन के अंदर हमने एक जो रो बनाई, एक रो में देखिए, आप जरा देखिए जरा कितने लिए हमने पौधे, काउंट कीजिए प्यारे बच्चों। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यानी फर्स्ट रो में हमने कितने पौधे लगाए 12। अब देखिए हमें कितनी रो चाहिए, सेकंड रो में हमने फिर से 12 लगाए।
थर्ड रो में हमने फिर से 12 लगाए और प्यारे बच्चों फोर्थ रो में भी हमने 12 फ्लावर लगाए। तो इस प्रकार से हमारे गार्डन में हो गए टोटल पौधे 48। अब बच्चों आप कहेंगे कि सर हमें तो एक रो में 12 पौधे नहीं लगाने, तो चलिए प्यारे बच्चों हम दूसरे मेथड से करते हैं। एक दूसरा गार्डन ले लेते हैं, यह हमारा दूसरा गार्डन है। अब की बार हमने एक रो में कितने पौधे लगाए, तो प्यारे बच्चों आप काउंट कीजिए ज़रा और कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा ये कितने पौधे हैं यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पौधे हैं एक रो में 16। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट रो बनाते हैं फिर ऐसे ही। फिर हमने एक और रो बनाई ऐसे ही, तो सेकंड में भी 16, क्योंकि इसने क्या कहा यहाँ पर, ईच रो शुड हैव द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स। हर एक रो के अंदर जो प्लांट्स की संख्या है वो सेम रहे। तो फर्स्ट में अगर हमने 16 लगाए हैं तो सेकंड में भी 16, थर्ड में भी 16 और प्यारे बच्चों टोटल हो गए हमारे 48। तो देखिए हमने यहाँ पर दो मेथड यूज किए, आप भी अपना मेथड यूज कर सकते हैं इसके अलावा। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जार्स इन द सेल्फ। भीमा मेड ए सेल्फ फॉर 30 जार्स। दिस इज ए लॉन्ग सेल्फ विद 2 रोज एंड ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ जार्स। तो उसने 2 रो के अंदर जो जार एडजस्ट किए और हर एक रो के अंदर सेम नंबर है। तो प्यारे बच्चों काउंट कीजिए यहाँ पर 1, ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो प्यारे बच्चों एक जो रो है उसके अंदर 15, सेकंड रो में भी 15, तो टोटल हमारे पास कितने जार आए, 30 जार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, इसी में है नेक्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ द अदर वे टू मेक ए सेल्फ टू कीप 30 जार। क्या आप दूसरा मेथड सोच सकते हैं 30 जार रखने का? तो बच्चे सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं तो सोच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस यस वी कैन थिंक ऑफ द अदर वेज टू मेक ए सेल्फ टू कीप 30 जार। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, ड्रा ए सेल्फ, show how many jars you will keep in each row and how many rows are there। ये हमें बताना है कितनी रो होंगी इसमें। तो देखिए हमने कितने जार रखे हैं एक रो में, काउंट कीजिए प्यारे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो प्यारे बच्चों हमने जो फर्स्ट जो हमारी रो थी उसमें हमने रखे 10 जार। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में फिर से हमने 10 रखे, तो अभी हमारे हुए 20, बट हमें 30 पुट करने हैं तो फिर से 10 रखेंगे, तो अब आया हमारा 30। तो टोटल हमारे 30 जार थे जो हमने पुट किए इस प्रकार से। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों वह है इजी ट्रिक्स। देखिए एक बच्चा है बंटी, क्या नाम है बच्चे का, बंटी। बंटी क्या सोच रहा है, आई डोंट नो द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 7। तो बंटी को भाई 7 का टेबल नहीं आता। अब इसके एक दोस्त है, इसका नाम है गुड्डू। गुड्डू ने क्या कहा, आई नो द टेबल टिल 5 बट देयर इज इजी ट्रिक, आई कैन मेक द टेबल ऑफ 7 विद द टेबल्स ऑफ 2 and 5। तो प्यारे बच्चों इसको 7 का टेबल नहीं आता, लेकिन गुड्डू कहती हैं कि अगर किसी को 5 का और 2 का टेबल आता है तो वह 7 का टेबल बना सकता है। तो हम भी सीखें, चलिए सीखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले 2 का टेबल है, साथ में आप दोहराइए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। इसके बाद 5 का टेबल हम रीड करें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। तो प्यारे बच्चों आपको 2 का टेबल भी आता है और 5 का टेबल भी। तो हम 7 का टेबल कैसे बनाएंगे देखिए जरा। तो प्यारे बच्चों 7 का टेबल बनाने के लिए इन्हीं टेबल्स को हम आपस में ऐड कर देंगे।
देखिए इधर 2 लिखा हुआ है, इधर 5 लिखा हुआ है। 5 और 2 कितने हुए प्यारे बच्चों? 7। नेक्स्ट देखिए इधर 4 है, इधर 10 है। 10 और 4 कितने हो गए बच्चों? 14। इधर 6 है, इधर 15 है, तो हमारा आंसर क्या आया? 21। जब हमने प्लस किया इन दोनों को, यहाँ पे 8 है प्यारे बच्चों, इधर है 20। 8 और 20 को ऐड किया, आंसर आया 28। 10 को 25 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा प्यारे बच्चों 35। 12 को और 30 को अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 42। 14 को और प्यारे बच्चों 35 को ऐड कीजिए, आंसर बताएं जरा 49। 16 को और 40 को ऐड कीजिए बच्चों, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 56। 18 और 45 को ऐड कीजिए बच्चों, तो हमारा आंसर कितना आया? 63। 20 को और 50 को ऐड कीजिए बच्चों, आंसर आया 70। तो हमारा 7 का टेबल आ गया। देखिए जरा ध्यान से 7 का टेबल। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। अब देखिए भाई गुड्डू क्या कहती है। सी हाउ आई एडेड द 2 नंबर्स इन द येलो बॉक्सेस टू गेट द टेबल ऑफ 7। तो इसने ऐड कर दिया। अब जो हम बंटी है वो क्या कहता है? इट इज़ ईजी, आई कैन ऑल्सो मेक द टेबल ऑफ 7। तो इसने कहा मैं तो 4 और 3 के टेबल को जोड़ के मैं भी बना सकता हूँ टेबल तो 7 का। तो देखते हैं कैसे करता है ये। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें लिखना है 4 का टेबल, तो आप कंप्लीट करेंगे। 4 3 जा कितने होते हैं? 12। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। तो प्यारे बच्चों यहाँ आपको कंप्लीट करना है ऐसे। इसके बाद 3 का टेबल। 3 3 जा 9, 3 4 जा प्यारे बच्चों 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो प्यारे बच्चों आपने कंप्लीट किया 3 का टेबल, 4 का टेबल। इसके बाद अगर हमने इनको ऐड कर दिया तो क्या आएगा हमारा? 3 और 4 को प्लस करके देखिए। 3 और 4 को प्लस करेंगे, आंसर आया 7। यानी कि 3 का और 4 का टेबल जो है उसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा 7 का टेबल आएगा। तो अब 7 का टेबल कंप्लीट कीजिए। प्यारे बच्चों यह आपके लिए वर्क है। जैसे 8 को और 16 को ऐड करेंगे सेकंड पे तो कितना आया? 14। 9 को और 12 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 21। 12 को और 16 को अगर आप ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा? बताएं जरा जल्दी से। 28। बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए बच्चों। 20 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा वो आंसर बताएं आप। 35। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से 24 और 18 को जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 42। 28 को 21 को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 49। इसके बाद बच्चों 32 को और 24 को हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 56। 36 को और 27 को अगर हम ऐड करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा 63। और 40 और 30 को जब आप ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आंसर आएगा? 70। तो 7 का टेबल आ गया आपका। तो जिस चीज़ को बच्चों यह वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करें। यह जो इजी ट्रिक है वो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, हाउ मैनी कैट्स, कितनी बिल्लियाँ। ठीक है, कितनी बिल्लियाँ हैं यह क्वेश्चन पूछा है उसने। हम सीखते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सभी बच्चे ध्यान दीजिए जरा। सम ऑफ गायत्रीज कैट्स वर प्लेइंग इन ए बॉक्स। गायत्री के पास कुछ बिल्लियाँ हैं और वो बॉक्स में खेल रही हैं। वो उनको काउंट करने की कोशिश करती है बट उसको उसकी सिर्फ टांगें दिखाई देती हैं। उसने काउंट किया 28 लेग्स। तो हमें बताना है कि उस बॉक्स में कितनी बिल्लियाँ हैं। देखिए जरा, ऐसे उसने काउंट किया उनके पैरों को, तो उसने उसके पैरों को काउंट किया तो हमारा आंसर आया 28। बट प्यारे बच्चों आपको यह बताना है कि एक जो बिल्ली होती है, एक कैट होती है, उसकी कितनी लेग्स होती हैं?
ए कैट हैव हाउ मैनी लेग्स? कमेंट बॉक्स में बताएं जरा जल्दी से। तो प्यारे बच्चों, एक जो कैट होती है उसकी कितनी लेग्स होती हैं? 4। एक जो बिल्ली होती है उसकी 4 टांगे होती हैं ना, तो हमारा आंसर है 4। एक बिल्ली की 4 टांगे। नेक्स्ट देखिए, अब एक जो 4 टांगे हैं इसका मतलब क्या हुआ? एक बिल्ली है। और अगर 8 लेग्स दिखाई देंगी तो 2 बिल्लियां हैं। और प्यारे बच्चों, अगर 12 लेग्स दिखाई दी हैं तो हाँ, ये पूछ रहा है कितनी कैट्स होंगी। तो बच्चों, इसको निकालने के लिए आप 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो 12 दे रखे हैं उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो हमारा आंसर आया, अगर हमारे पास 12 लेग्स हमें दिखाई देती हैं तो नंबर ऑफ कैट्स होगा 3। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 का टेबल है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नीचे आप अगर नंबर ऑफ कैट्स देखें तो 1 2 3 जो कैट्स होंगे उनकी लेग्स होती हैं 12, 4 के लिए 16, 5 के लिए 20, 6 के लिए 24, 7 के लिए 28 और प्यारे बच्चों 8 के लिए 32। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 28 के लिए हमारा क्या आंसर आया? 28 के लिए कितनी लेग्स होंगी? तो लेग्स होंगी इसके लिए 28 लेग्स के लिए जो नंबर ऑफ कैट्स होगा प्यारे बच्चों वह कितना होगा? 7। यानी अगर हमें 28 लेग्स दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब वहां पर 7 कैट्स हैं। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, पिल्लो हैज केप्ट हिज चिकन्स इन ए बॉक्स। ही काउंटेड 28 लेग्स। हाउ मैनी चिकन्स आते हैं? तो एक चिकन की कितनी लेग्स होती हैं आपको बताना है, बताएं जरा। जैसा कि बच्चों आपको पता है, एक जो मुर्गा या मुर्गी होती है, एक जो चिकन होता है उसकी टांगे होती हैं 2 लेग्स, है ना। एक जो मुर्गा है उसकी कितनी टांगे हुई? 2। आपके पास 28 लेग्स हैं तो आपको नंबर बताना है। तो प्यारे बच्चों 28 को डिवाइड करेंगे 2 से। देखिए जरा, सबसे पहले इधर 2 है तो 2 1 जा 2, बिल्कुल सही। 2 में से 2 माइनस किए तो आपका आंसर आया 0। नेक्स्ट आपने उतार लिया 8। 2 का टेबल बोले प्यारे बच्चों 8 तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। हमारा आंसर कितना आया? 14। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना होगा? इसका मतलब वहाँ पर कितने चिकन्स हैं? तो हमारा आंसर होगा 14। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, लीला हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 days. हाउ मैनी वीक्स वाज सी अवे फ्रॉम स्कूल? तो जो लीला है वो 21 दिन से स्कूल नहीं गई है, तो कितने वीक से स्कूल से दूर है? तो प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले तो बताना है एक वीक में कितने दिन होते हैं। 1 वीक इज इक्वल टू हाउ मैनी डेज? तो प्यारे बच्चों आपको पता है एक वीक में कितने दिन होते हैं, बताइए जरा। 7 होते हैं ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 7 हुए। तो 21 को 7 से डिवाइड कीजिए। 21 लिखा हमने, 7 लिखा, 7 का टेबल बोलेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21। यानी जो 21 डेज है उसमें हुए 3 वीक्स। तो जो लीला है प्यारे बच्चों वह 3 वीक से स्कूल नहीं गई है। तो हमारा आंसर क्या हुआ इसका? 3 वीक्स। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जंपिंग एनिमल्स से। तो जंपिंग एनिमल्स का जो टॉपिक है वो तो क्लास 3rd में भी आया है। चलिए फिर से सीखते हैं उसको। डू यू रिमेंबर द जंपिंग एनिमल्स ऑफ क्लास 3rd? आपको याद होगा तो हम लिखेंगे आंसर यस, हमें याद है। एक फ्रॉग जंप्स 3 स्टेप्स एट ए टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। एक जो मेंढक है वो 3 कदम कूदता है, यानी 0 से 3 पे, 3 से 6 पे, 6 से फिर 9 पे। अब क्वेश्चन ये है कि वह कितने जंप लेगा 27 तक पहुंचने के लिए। दैट मीन्स हमने 27 को डिवाइड करना है 3 से। तो प्यारे बच्चों लिखिए 27 और इसको डिवाइड कीजिए 3 से और आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से।
ठीक है, तो 3 का टेबल बोलिए प्यारे बच्चों। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 एंड 3 9 जा 27। तो हमारा आंसर क्या आया बच्चों? हमारा आंसर आया 9। तो इधर लिखिए 9। चलिए नेक्स्ट लिखिए। इसके बाद उसको अगर 36 तक पहुंचना है तो कितने जंप लेने पड़ेंगे? 36 को डिवाइड कीजिए बच्चों 3 से। सबसे पहले 3, 3 1 जा 3, 3 में से 3 माइनस किए तो 0। नेक्स्ट 6 आप नीचे लेके आए। अब 3 का टेबल बोलिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आया? 0। तो हमारा आंसर आया प्यारे बच्चों 12। तो इधर आप लिखेंगे 12। इसके बाद है इफ ही इज एट 42 ही हैज टेकन हाउ मेनी जंप्स। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको 42 को डिवाइड करना है 3 से। 42 को डिवाइड करना है 3 से। सबसे पहले क्या नंबर है? 4। तो 3 1 जा 3। जब हम माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आया 1। नेक्स्ट टर्म हमने ली 2 तो हो गया 12। 3 का टेबल बोलिए 12 तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो हमारा आंसर आया 4। 3 4 जा 12। तो प्यारे बच्चों आंसर आया हमारा 14। तो 14 लिखिए इधर। यानी उसको अगर 42 तक पहुंचना है तो उसको 14 जंप करने पड़ेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों अभी था हमारा फ्रॉग, अभी है रैबिट। अब रैबिट तो बड़े दूर तक जंप लगाता है, तो उसने 5 स्टेप्स कूद लिए एक बार में। 5 स्टेप तक जंप लगाया एक बार में। तो 25 तक जाने के लिए उसको कितने जंप लगेंगे? 25 को डिवाइड कीजिए प्यारे बच्चों 5 से। 5 का टेबल बोलिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो हमारा आंसर क्या आया? 5 5 जा 25। यानी उसको 25 तक पहुंचने के लिए कितने जंप करने पड़ेंगे? 5 जंप्स। जी तो देखिए जरा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा आंसर है 5। नेक्स्ट, ही रीचेज ब्लैंक आफ्टर 8 जंप। तो प्यारे बच्चों एक जंप में वो 5 स्टेप तक पहुंच जाता है, तो 8 जंप यानी 5 और 8 की मल्टीप्लाई। और 8 5 जा कितने होते हैं? 8 5 जा होते हैं 40। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आया? 40। इसके बाद ही नीड्स ब्लैंक जंप्स टू रीच 55। तो 55 तक पहुंचने के लिए उसको कितने जंप चाहिए? तो 55 को डिवाइड कीजिए आप 5 से। 5 1 जा 5, 0 फिर से 5, 5 1 जा 5। तो प्यारे बच्चा आंसर क्या है आपका? 11। तो यहाँ पर आपका आंसर है 11, इधर है 40, इधर है 5। तो जल्दी से नोटबुक में नोट डाउन कीजिए इनको। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यह आपके लिए प्रैक्टिस टाइम है, यह आपको डिवाइड करके दिखाना है, आपके लिए होमवर्क है। आप सभी जो भी आंसर आते हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखें। जैसे जो फर्स्ट का आंसर आया है 28/2, तो इसका जो आंसर है वो 1 लिख के आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके लिए 2 लिख के कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके लिए 3rd लिख के, इसके लिए 4 5 और 6। तो ये आपका प्रैक्टिस टाइम है, आपका डिवीजन चेक कर रहे हैं इन क्वेश्चन से हम। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सी सेल्स। सेल्स जो होते हैं, शंख जो होते हैं वो समुद्र में मिलते हैं। सेल्स जो होती हैं उसकी फॉर्म में। ध्रुव जो है वो समुद्र के किनारे रहता है, अपने फ्रेंड्स के लिए नेकलेस बनाना चाहता है और उसने कलेक्ट किए 112 समुद्री सेल्स। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सेल्स होते हैं, तो उसने क्या कहा? आई विल मेक ए नेकलेस ऑफ 28 सेल्स। विल दीज सेल्स बी इनफ टू मेक द नेकलेस फॉर ऑल माई फ्रेंड्स। तो उसके पास कितने नेकलेस हैं, सॉरी सेल्स हैं? 112। और हर एक नेकलेस के अंदर उसको 28 सेल्स डालने हैं। देखते हैं कैसे। देखिए टोटल 112 थे, उसमें से 28 उसने फर्स्ट नेकलेस में डाल दिए, तो कितने बचे? 84। इसके बाद भाई एक उसने दूसरा नेकलेस बना लिया, तो 84 में से 28 माइनस करना है आपको। 84 आपके पास सेल्स बचे हुए हैं, उसमें से आपने 28 का नेकलेस बना दिया।
तो सबसे पहले इधर 14 में से आपका 8 माइनस हुआ तो 6, इधर 7 बाकी था, 7 में से 2 माइनस हुआ तो 5। तो हमारा आंसर आया कि फर्स्ट टाइम जो सेल्स जो बचेंगे वो हमारे बचेंगे 56। इसके बाद देखिए उसने फिर से थर्ड नेकलेस बनाया, तो थर्ड नेकलेस बनाने पर भाई 56 थे पहले, उसमें से 28 माइनस कीजिए, इधर से हम कैरी लेंगे, इधर हो गया आपका 16, इधर बच गया 4। 16 में से 8 माइनस हुए तो 8, 4 में से 2 माइनस हुए तो 2, यानी उसके पास थर्ड नेकलेस बनाने पर 28 सेल्स बचते हैं। देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद हाउ मैनी नेकलेस ध्रुव मेक फ्रॉम दीज 112 सेल्स। तो उसके पास देखिए 3 नेकलेस बनाने के बाद भी 28 बच गए, यानी कि वो फोर्थ नेकलेस भी बना सकता है। तो उसके पास टोटल कितने नेकलेस बना सकता है वो 4। अब ये पूछता है आर द सेल्स इनफ फॉर मेकिंग नेकलेसेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर होगा यस। इसके बाद देखिए ट्राई दीज, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। कनु मेड ए नेकलेस ऑफ 17 सी सेल्स, हाउ मैनी सच नेकलेस कैन सी मेड यूजिंग 100 सी सेल्स। तो 100 में से आपको 17 माइनस करना है। जब आपने फर्स्ट नेकलेस बनाया तो इधर लिख लीजिए फर्स्ट नेकलेस, तो 100 में से माइनस किए तो हमारा आंसर आया प्यारे बच्चों 83। फिर अगर हम दूसरा नेकलेस बनाएंगे तो फिर से 17 माइनस कर लीजिए और इधर लिख लीजिए सेकेंड, यानी दूसरा नेकलेस। 17 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर देखते हैं कितना बचता है। हमारा आंसर बचा 66। इसके बाद प्यारे बच्चों 66 आपके पास सेल्स हैं, उसमें से एक नेकलेस और बना लीजिए, यानी ये कौन सा नेकलेस है, ये है आपका थर्ड नेकलेस। 66 में से अगर आपने 18 माइनस किए तो देखिए जरा क्या बचता है। आपका आंसर आया 8 एंड इधर कितना आया बच्चों बताएं 4। ओके तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने 18 माइनस किया है, बल्कि हमें 18 माइनस नहीं करना, हर बार 17 सेल्स यूज हो रहे हैं ना, तो 17 माइनस करेंगे। चलिए तो इधर आप 17 लिखिए, 18 नहीं लिखना है, इधर लिखना है हमें 17। ओके 17 माइनस कीजिए प्यारे बच्चों, 17 माइनस करेंगे तो इधर बचा 9 और इधर बचता है 4, यानी 49। तो 49 बचे जब हमने 3 नेकलेस कंप्लीट कर लिए। अब फोर्थ नेकलेस देखते हैं, फोर्थ नेकलेस हम कंप्लीट करेंगे तो कितना बचा, इधर बचता है 2, इधर बचा 3, तो ये 4 नेकलेस हो गए भाई। 4 नेकलेस पर 32 बचे, 32 में से फिर से 17 माइनस कीजिए, 17 माइनस किए तो हमारा आंसर आया 15, तो 5 नेकलेस। तो देखिए कनु जो है प्यारे बच्चों है कितने नेकलेस बना सकती है, 5 नेकलेस बना सकते हैं, और उसके बाद उसके पास बचेंगे 15। तो 15 से तो नेकलेस नहीं बना सकते क्योंकि कम से कम चाहिए 17। इसके बाद एक जो कार्टून है प्यारे बच्चों उसके अंदर 85 सोप बार्स हैं। अब आपको बताना है सैली जो है वो पैक करना चाहती है 338 सोप बार, तो उसके लिए उसको कितने कार्टून की ज़रूरत पड़ेगी देखते हैं जरा। 338 में से आप 85 माइनस कीजिए, एक कार्टून में 85 आते हैं तो फर्स्ट कार्टून है ये, तो आप माइनस करेंगे तो इधर आएगा 3। 33 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताएं जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही, तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर आया 253। 253 में से सेकंड कार्टून में डाल लेंगे हम, सेकंड कार्टून में फिर से हमने 85 सोप बार्स डाल दी, कितने बचते हैं देखिए इसके बाद सोप्स 8, 6 एंड 1, ये थर्ड में डालेंगे। अब बच्चों 2 हमने पैक कर दिए हैं, अब जो बचते हैं उसको हम डालेंगे थर्ड में, तो हम थर्ड में डालते हैं। उसके लिए हमारे पास बचे हुए हैं 168, तो 168 में से 85 माइनस कीजिए जल्दी से, तो इधर बचे हमारे 3 और इधर बचे 8, यानी ये आपने थर्ड बॉक्स में डाल दिए, और बचे हुए फोर्थ बॉक्स में तो डालने पड़ेंगे ना, तो फोर्थ बॉक्स में बचे हुए डाल दिए। तो कितने कार्टून की ज़रूरत हुई 1, 2, 3 एंड 4, तो हमारा आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों
4. Sally needs 4 cartons for packing all of the soap bars. नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, मनप्रीत 1500 बोरियां जो सीमेंट की है उसको घर बनाने के लिए चाहिए। एक ट्रक में प्यारे बच्चों 250 बोरियां आती हैं एक बार में, तो कितने ट्रिप चाहिए? तो ये आपको करना है 1500 लिख लिया हमने, 250 माइनस करेंगे इसमें से, यानी एक बार ट्रक आएगा तो 250 बोरियां लेके आएगा। तो ऐसे ट्रक के कितने राउंड चाहिए हमें? तो बच्चों इसके बाद बचते हैं 1250। फिर से हमें सेकंड ट्रिप पे गए ट्रक को लेकर, सेकंड ट्रिप में फिर से 250 लेकर आए। अब हमारे बचे 1000 में से थर्ड ट्रिप से फिर से 250 लेके आए। थर्ड ट्रिप से जैसे ही 250 लेके आए माइनस किया 750 हमारा आंसर आया, यानी 3 ट्रिप के बाद भी 750 बच गए। चलिए फोर्थ ट्रिप पे चलते हैं बच्चों। फोर्थ ट्रिप पे चलेंगे तो फिर से 250 लेकर आएंगे, तो 250 लेकर आएंगे तो हमारे कितने बच गए अभी भी 500। तो ये आपका फोर्थ राउंड था, साथ में लिखते रहिए कौन कितने नंबर हो गए राउंड के। चलिए फिफ्थ राउंड पे चलते हैं। फिफ्थ राउंड पे जैसे ही हम चलेंगे हमारे कितने बचे फिर 250, और ये जो लास्ट राउंड होगा इसमें हम ये 250 ले आएंगे। तो प्यारे बच्चों अभी आपको राउंड काउंट करना है, कितने ट्रिप काउंट किए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, इधर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। तो प्यारे बच्चों जब हमने 6 राउंड कंप्लीट किए, 6 राउंड कंप्लीट होने के बाद 1500 जो सैक्स थी सीमेंट्स की वो हमने कैरी की। इसके बाद प्यारे बच्चों हर एक राउंड के लिए यह 500 रुपीज़ लेता है, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? एक राउंड के लिए 500, 6 के लिए 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 600 600 6 5 जा 30, यानी 6 राउंड के लिए मनप्रीत को 3000 रुपीज़ देने पड़ेंगे ट्रक ड्राइवर को। तो प्यारे बच्चों यह हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने क्लास 4 के मैथ्स का जो हमारा चैप्टर 11 है टेबल्स एंड शेयर्स वो किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।